दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला, अच्छी गति देने वाला, अच्छा स्वास्थ्य रखने वाला और गुणों की खान चैनल 24 का ये पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है जो जीवन उपयोगी है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए इसमें संस्कार दिए जाते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए किस तरीके से स्वास्थ्य मेंटेन करना होता है और किस तरीके से वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है या समाज का उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उसके बारे में सारी बातों का सांगोपांग विवेचन इस कार्यक्रम में किया जाता है। इसी क्रम में हम एक आज ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि बहुत विशाल है। पूरा सृष्टि का जो विवेचन करने वाला विषय है, तो आज का हमारा विषय है सृष्टि पंचभूतात्मक। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो है सृष्टि और दूसरा पंचभूतात्मक। हम दोनों शब्दों की पहले व्याख्या करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में मिलाने का कार्य करेंगे और एक दूसरे से किस प्रकार ये मिले हुए हैं और एक दूसरे से किस प्रकार ये अभिन्न अंग है और एक दूसरे से ये कैसे प्रभावित होते हैं और इनके प्रभाव से सृष्टि के अंदर जीने वाले प्राणियों को क्या लाभ होता है, वो सारा सांगोपांग विवेचन आज हम इस निर्धारित समय के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम सृष्टि लेते हैं। सृष्टि को ये पृथ्वी कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है, कॉस्मोस कहा जाता है, जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम सभी तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम अकेले नहीं, पूरा विश्व जो 206 देशों की 7 अरब की जनसंख्या, उतना ही नहीं 84 लाख जीवायोनि, पेड़ पौधे और उसके बाद में कीड़े मकोड़े, वायरस और समुंदर के जीव और आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, सभी इसके घटक हैं। सभी इसके अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से आज का विषय कितना विशाल है। और एक शब्द में बात करूं तो द एनवायरनमेंट इज नेचर, नेचर इज आवर मदर। मदर ब्रिंग्स अप their children, mother takes care of their children and she always wants that my children should enjoy the life, they should relish the life, they should do something good for the benefit of the others, benefit of the society। क्यों कि माँ जो होती है उसका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, करुणा की मूर्ति होती है माँ। इसीलिए माँ से बढ़कर के इस सृष्टि के अंदर कोई बड़ा शब्द, कोई बड़ा व्यक्तित्व नहीं है। और सही पूछे भाई और बहन और दर्शकगण, श्रोतागण, तो हमारी जो वेद है और जितने हमारे स्क्रिप्चर है उसके अंदर माँ के गुणों की बहुत गाथा गाई गई है। माँ के लिए कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च सर्गदा, यानी जन्म भूमि, जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं, और जननी उस स्थान में निवास करने वाली माता, जिसकी कोख से हम बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, आपने कभी महसूस किया होगा कि आप विदेश की धरती पर जाएं और काफ़ी दिनों तक वहाँ रहें तो आपको महसूस होगा कि मैं मेरी मातृभूमि पर जाऊं। और अपने मन के अंदर ये कभी न कभी प्रश्न उठता है कि मैं जगत में आया हूँ तो मेरी मातृभूमि का, मेरी माँ का मेरे पर ऋण है, वो मैं किसी तरीके से माँ की, मातृभूमि की सेवा करके उस ऋण को उतारूं। ऐसी भावना हर चिंतनशील प्राणी के अंदर आती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिस सृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ वह एक व्यक्ति की माँ नहीं है, वो 7 अरब लोगों की माँ है। 7 अरब की बात नहीं कर रहा हूँ, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों
कि अगर मैं उस संख्या का विवेचन करूं तो हमारे कैलेंडर के अंदर वह संख्या आती नहीं है। उसको हम अनंत कहते हैं, उसको हम असंख्य कहते हैं। अनकाउंटेबल प्राणियों की माँ को सृष्टि कहते हैं, नेचर कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। बंधुओं, ऐसा बड़ा बड़ा विशाल आज टॉपिक है। तो ये सारा सृष्टि के बारे में कहा गया है। अब इस सृष्टि की व्याख्या जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अलग अलग कोण से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मेरा विषय आज लिमिटेड ही है क्योंकि समय लिमिटेड है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर 5 भूत बेसिक माने गए हैं। इस सृष्टि के अंदर 5 भूत बेसिक माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों के कारण, इन 5 तत्वों के कारण, इन 5 एलिमेंट्स के कारण, इन 5 घटकों के कारण ये सृष्टि जो है पंचभूतात्मक कहलाती है। दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स, दीज आर दी इटर्नल एलिमेंट्स, दीज आर दी सार्वभौम एलिमेंट्स। ये शाश्वत है। ये 5 भूत भूतकाल में थे, आज हैं और भविष्य में रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आता है कि सृष्टि के अंदर ये 5 भूत नहीं रहते या सृष्टि नहीं रहती। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्राणी कैसे जिंदा रहेगा? प्राणी कहाँ जन्म लेगा? प्राणी कहाँ भरण पोषण करेगा? कैसे सांस लेगा? कैसे चलेगा? कैसे स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेगा? इसीलिए ये सारी सृष्टि की माँ और पृथ्वी माँ की महिमा है। पृथ्वी माँ के लिए कहा जाता है कि मदर अर्थ इज हाईएस्ट टॉलरेंट। हम पृथ्वी माँ को कितना दुख देते हैं, कितनी अशुद्धि, मल मूत्र, कितनी गंदगी उसके ऊपर डालते हैं, कितना उसको फोड़ते हैं, कितना दोहन करते हैं। डीजल और ऑयल, ONGC गैस कमीशन वगैरह हैं, वो ऑयल निकालने के लिए पृथ्वी माँ का हजारों हजारों फीट या जो कहिए मीटर गहरा तक जो है वो उसका दोहन करते हैं, उसको खोद के हैं। पानी निकालने के लिए 1000 फुट तक जाते हैं, माइंस के लिए 200, 400, 500 फुट तक जाते हैं। यानी जो कुछ आज हमें मिलता है वो सारा सृष्टि माँ का प्रोडक्ट है, वो सृष्टि से ही प्राप्त होता है। तो ये उसकी व्याख्या हुई। अब समय की अल्पता को देखते हुए इन 5 भूतों की मैं एक एक अलग अलग बात करना चाहूंगा। पहला भूत है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है कि ये मिट्टी, उसको पृथ्वी कहते हैं। और इस पृथ्वी की गोद के अंदर आज विज्ञान ने माना है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि 106 तरह के तत्व जो है वो पृथ्वी के तत्व हैं, वो पृथ्वी की गर्भ से निकलते हैं। कौन कौन से? सोना, चांदी, कैडमियम, हीरा, पन्ना, माणक, मोती और उसके अलावा निकल, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऐसे 106 तत्व अभी तक स्थापित हुए हैं और इसकी खोज जारी है। जो सृष्टि की गर्भ से निकलता है इसकी खोज जारी है। ये सारा पृथ्वी कहलाता है और ये तत्व हर प्राणी को आवश्यक है। हमारे अगर शरीर के अंदर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और आदमी अस्वस्थ हो जाएगा, आदमी निर्वीर्य हो जाएगा, यानी आदमी की शक्ति कम हो जाएगी। हमारी हड्डियों के लिए जो है हमें सोडियम चाहिए, हमें हड्डियों के लिए हमें कार्बोनेट चाहिए। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए सोडियम के इंजेक्शन दिए जाते हैं और कार्बन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस तरीके से बाहर से जो है वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में पूर्ति करने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से अगर कमी होती है शरीर के अंदर तो डॉक्टर लोग जो है इंजेक्शन और उस कैप्सूल और टैबलेट्स के माध्यम से देकर के उसकी पूर्ति करते हैं।
तो ये सारा पृथ्वी तत्व हुआ। और पृथ्वी तत्व जो है ये चट्टान के रूप के अंदर रहता है और चट्टानें पुराने समय की बनी हुई होती है। उन चट्टानों को अब देखिए जैसे कि खरड़, मुरड़, माटी और गेरू, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर जो माइंस का जो है कई तरह की माइंस है। उदयपुर साइड के अंदर जाइए तो वहाँ पर जो हीरे, पन्ने और सोने की माइंस हैं, और इधर हम जोधपुर के आसपास जावें तो हमारा जो यहाँ पर चूने की माइन है, कैल्शियम कार्बोनेट की माइंस है। तो उनको खोदा जाता और खोद करके वो निकाला जाता, और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नहीं, फैक्ट्रियों के संचालन के लिए, बहुत सी चीज़ों के उत्पादन के लिए ये प्रोडक्ट काम आते हैं। और ये असंख्य प्रोडक्ट है, निकलते सभी जो है पृथ्वी तत्व से निकलते हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व की हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 84 लाख जीवा योनि हैं। वो जीवा योनि जन्म कैसे लेते हैं? उन जीवा योनि का जन्म है इन 5 भूतों से होता है। और मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि माँ के पेट के अंदर जब कोई जीव आता है, यानी पिता का शुक्राणु और माता का अंडज, जब ये दोनों तरह के आत्माएं होती है, जब मिलते हैं तो मिलकर के ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होकर के तीसरी आत्मा अवतरित होती है भ्रूण के रूप में। और वो 9 महीने के अंदर भ्रूण बड़ा होकर के और बाहर बच्चे के रूप के अंदर आता है। तो जिस वक्त में 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, ये 5 तत्व उसको माँ के खून के माध्यम से मिलते हैं, और बाहर आता है तो भोजन के माध्यम से, और सारी चीज़ें हवा के माध्यम से, पानी के ओरल रूप के अंदर वो उसको लेता है। तो ये सारे 5 तत्वों से हर प्राणी जन्म लेता है, उससे उसका पालन पोषण होता है, और पूरे जीवन भर इनसे पोषित होता है। और जब अंत में राम नाम शत होता है, यानी जीव ये आत्मा छोड़ करके दूसरी योनि में जाती है, तो ये 5 भूत इस शरीर में से निकल करके 5 भूतों के अंदर समा जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चला जाता है, और आकाश आकाश में चला जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, एक बहुत विशाल विषय के ऊपर आज हम जो है सारा सांगोपांग विवेचन कर रहे थे। अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः आ जाएंगे। लिया, अब तरोताजा महसूस कर रहे हैं, और हमारा निर्धारित विषय के ऊपर पुनः हम सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, विज्ञान भी मानता है E=mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C इज ए कांस्टेंट। मतलब इस सृष्टि के अंदर जितनी भी एनर्जी है ये शाश्वत है, त्रैकालिक है, कभी समाप्त तो नहीं होती है। इस एनर्जी का रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस पुनः ठोस के अंदर बदलती है। तो ये एक एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होकर के जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होकर के दूसरी तरह की एनर्जी में, जितनी जितनी तरह की एनर्जी होती है उसमें कन्वर्शन होता रहता है, रूपांतरण होता है। लेकिन एनर्जी जो है इस सृष्टि में से कभी भी 1%, एक दाना, एक कण भी उसका नष्ट नहीं होता है, और सृष्टि में पुनः समा जाता है। सृष्टि सबको स्थान देती है, सभी सृष्टि सबको आश्रय देती है। पृथ्वी, दूसरा जल। जल के लिए कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है, और न्यूट्रिशियस भोजन के लिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स है जो पृथ्वी से मिलते हैं, और 60% जल। ये जल जो है ना, ये शरीर जल से बना हुआ, और 60% जल है, इसीलिए 60% जल की मात्रा हमको ऊपर से लेनी चाहिए। अगर ये पानी न पिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। प्यास, एक व्यक्ति भूखा तो लंबे समय तक रह सकता है, कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए, बिना हवा लिए व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सारा जल तत्व है।
और जल तत्व हमको उसको पूरा सृष्टि के अंदर 75% पानी है। समुद्र का क्या, वही समुद्र का पानी वापस सर्कुलेट होकर के जब गर्मी पड़ती है तो समुद्र का खारा पानी जो है वाष्पीकरण होकर के हमारे बादल बनते हैं, और बादल के अंदर फिर टेम्परेचर जो वापस डाउन होता है, वर्षा ऋतु आती है तो वो बादल अमृत के रूप के अंदर पानी के रूप में बरसते हैं, और वही पानी नदी नाले कुएं ट्यूबवेल आदि में पुनः एकत्रित होता है और हमारे काम आता है। इस तरीके से ये साइकिल, जो सारी सृष्टि जिसकी हम बात करते हैं पंचभूतात्मक, ये साइकिल है और ये रोटेशन होती रहती है। देखिए रोटेशन की मैं आपको बात बताऊं कि व्यक्ति जब भोजन लेता है तो भोजन के बाद के उसका मल निकलता है, मल के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। ये जब मल जाकर के पानी के रूप में संग्रहित होता है तो उस मल से, उस नाइट्रोजन से पुनः खेती बाड़ी की जाती है, और बड़े बड़े शहरों के अंदर जो ड्रेनेज वाटर है उसका उपयोग करके सब्जियां उगाई जाती है, खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं और गेहूं वगैरह की खेती की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सृष्टि में इस ईश्वर ने, इस सृष्टि ने एक भी जो है ऐसा तत्व पैदा नहीं किया है जो अनुपयोगी हो। एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं है, और उसको अनुपयोगी, उसको खराब हम करते हैं, उसका दुरुपयोग करके हम खराब करते हैं। तो पृथ्वी, जल और तीसरा अग्नि। अग्नि के बिना हमारा भोजन नहीं पकता है। अगर जठरा अग्नि मनुष्य के नहीं हो तो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जितना भी भोजन पचाते हैं ये जठरा अग्नि से पचाया जाता है, और जिस व्यक्ति की जठरा अग्नि कमज़ोर हो जाती है वो व्यक्ति भोजन पचा नहीं सकता, उसको भूख नहीं लगती है और वो मल पड़ा पड़ा अंदर सड़ता रहता है। और सूर्य की अग्नि से जठरा अग्नि मिलती है। इसीलिए विज्ञान ये कहता है कि भोजन हमें सूर्य के रहते रहते कर लेना चाहिए। रात्रि में लोग भोजन करते हैं तो वो पाचन शक्ति रात्रि में कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों से जठरा अग्नि न मिलने के कारण वो कमज़ोर हो जाती है और वो मल सड़ता रहता है और आदमी बीमार पड़ता है। और अग्नि की बात करें, अग्नि से भोजन पकाए जाते हैं, अग्नि से कल कारखाने चलते हैं, और अग्नि के बिना हमारा एक क्षण भी काम नहीं चल सकता है। और अग्नि से कितने बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। स्टील फैक्ट्रियों के अंदर अग्नि की आवश्यकता होती है, फर्नेसेस के अंदर अग्नि की होती है आवश्यकता, और हमारे स्वयं के लिए भोजन बनाने के लिए गैस वगैरह जिस पे भी हम भोजन बनाते, पुराने समय में लकड़ियों को, चूल्हे के ऊपर लकड़ियों से भोजन बनाया जाता था, तो वो सारा अग्नि का ही रूप है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, प्राण वायु, इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी गैसें हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी गैसें हैं। लेकिन जो गैस प्राणी मात्र के लिए, यानी बहुत से जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, प्राण वायु कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे एक ऐसे हैं जो कि देखिए हमारे कितने हितैषी है, वो बंधु हमारे कितने प्रिय है कि वो हमारी छोड़ी हुई पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में सिंथेसिस माध्यम से अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसका आउटपुट जो है वो हमें ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। इसीलिए इस प्रकृति माँ के हर घटक की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब की आकाश देवता कहा जाता, अग्नि देवता कहा जाता है, पृथ्वी देवता माँ कही जाती है और वायु देवता कहा जाती है। इन सब की पूजा प्रारंभ से की गई थी और इससे लोग डरा करते थे। वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, स्मृतियों के अंदर इसका जिक्र आता है कि इस पृथ्वी, इस पांच भूतात्मक सृष्टि के हर चीज को, पत्थरों को पूजा जाता था, चट्टानों को पूजा जाता, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं, वो हमें जो है आराम पहुंचाने वाले होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा जीवन चलाते हैं। तो इस सृष्टि के पांच भूतों की प्रारंभ से ही पूजा की जा रही है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु के बिना एक क्षण भी काम नहीं चलता। वायु के बिना जो है हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट से चल नहीं सकते, और वायु के बिना हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जहाँ वायु की आवश्यकता होती है, और वायु के अंदर सब, वायुमंडल के अंदर ही सब गैसें छोड़ी जाती है। कोई भी फैक्ट्री चलती हो, गाड़ियाँ चलती हो, मनुष्य चलता हो, और कोई भी कार्यकलाप इस सृष्टि के प्रवृत्ति पर होते हैं, वो सारी गैसें जो वायुमंडल के अंदर छोड़ी जाती। वायुमंडल न हो तो हमारा कहाँ पे
ले जाएगी गैसें, उनको कौन जगह देगा, कौन स्थान देगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारी सृष्टि जो हमें दिखाई दे रहा है, हम जब ऊपर की ओर तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये ब्लू कलर जो है वास्तव के अंदर आकाश का कोई रंग नहीं है, लेकिन ये गैसें जब इकट्ठी हो जाती है तो इसको कलर जो ब्लू रंग का बना देती है। और उसके साथ साथ हमने कई बार देखा कि जो है वो इंद्रधनुष बनता है सतरंगी। तो ये सारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से होता है। सूर्य की किरणों के अंदर सातों ही रंग होते हैं, उसको विबग्योर कहते हैं, VIBGOUR। V मीन्स वायोलेट, I मने इंडिगो, B मने ब्लू, G मने ग्रीन और O मने ऑरेंज और R का मतलब रेड। तो ये सारे कलर होते हैं, ये सब सृष्टि के अंदर है। यानी सृष्टि के बाहर कुछ नहीं है और पांच भूतों के बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि सृष्टि पांच भूतात्मक है। पांच भूत ही सृष्टि और सृष्टि पांच भूत है। जो व्यक्ति इन बेसिक बातों को समझ लेता है वो व्यक्ति स्वयं का कल्याण कर सकता है और उसके साथ साथ में समाज का कल्याण कर सकता है, विश्व का कल्याण कर सकता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब हमारी मानव जाति ने जन्म लिया, जब हम जन्मे, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तभी से ही केवल हमारे स्वास्थ्य की चिकित्सा इन पांच भूतों से ही होती थी। दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास में इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, दवाई लेते हैं और कई तरह की थेरेपीज कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सृष्टि के हमारे मनुष्य तो 7 अरब है, लेकिन अनंत संख्या वाले दूसरे जो है पेड़ है, पौधे हैं और दूसरे अपने कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जलचर है, थलचर है और खेचर है। ये सारे प्राणी कहाँ से स्वस्थ रहते हैं? वहाँ कहाँ डॉक्टर बैठे हैं पशु पक्षियों करने वाले? ये 5 भूत ही जो है उनका स्वास्थ्य देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्मी का समय है और अगर भैंस जो है उसको अगर कहीं पर भैंस को जो है कहीं पर चोट लग गई तो भैंस क्या करती है कि वो पानी के अंदर जाकर के बैठ जाती है और वहाँ पर मिट्टी जो होती है उसकी तालाब की मिट्टी उसके पास उसको रगड़ती है तो मिट्टी का लेप हो जाता है, जल का लेप हो जाता है। तो इन दोनों से वह थोड़े समय में स्वस्थ हो जाती है। इसी तरीके से जो उड़ने वाले पशु पक्षी है वो भी पानी के अंदर फड़फड़ाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। जब कभी भी कोई तरह का मान लीजिए कि कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, खून आ जाता है, तो पानी के अंदर फड़फड़ा करके अपने आप को ठीक कर देते हैं। रेत के गड्ढे के अंदर फड़फड़ाते हैं तो मिट्टी का लेप हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जब केंद्रों के अंदर जाते हैं तो बाकायदा ये एक चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है और ये चिकित्सा जो है वो होलिस्टिक चिकित्सा है कि व्यक्ति अगर इसका उपयोग कर लेता है तो वह बीमारी जड़ से मिट जाती है, उस बीमारी का नामो निशान शरीर में नहीं रहता। आजकल जो एलोपैथी है वो क्या करती है कि हमारी एक बीमारी को दबा देती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत सी बीमारियां और खड़ी कर देती है, क्योंकि वो दबाने का काम करती है। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये निस्तारण का काम करती है। आयुर्वेद में भी यही कहा जाता है, वात पित्त कफ होते हैं, ये हमारी अशुद्धियां हैं, इनको शरीर से बाहर निकलते रहना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े आनंद के साथ, बड़े चाव के साथ में पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो 7:30 का समय होता है उससे 5 मिनट पूर्व ही आप टीवी के पास आकर के बैठ करके ये देखते हैं आज कौन सा विषय आने वाला है। इस बात का परिचायक है कि आपको इस कार्यक्रम के प्रति बहुत लगाव है, इस कार्यक्रम से बहुत ही जो है आपको लाभ हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी जीव को सुख मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो और सब आप आनंद के साथ जीवन यापन करें।